नमस्कार कुंभ राशि वालों। स्वागत है आप सभी को हमारे इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप सब। तो दोस्तों, आप सभी को आज हम आपकी राशि कुंभ राशि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे आपकी राशि से जुड़ी हुई, जैसे कि स्वास्थ्य, हेल्थ, लव लाइफ, करियर रिलेटेड से जुड़ी हुई बातें। आज का दिन कैसा रहेगा, आपका क्या करना चाहिए, आज आपको और क्या ना करना चाहिए, वह भी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। कुंभ राशि वालों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती होगी। अगर आप भी भगवान कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखना। मेरे प्यारे दोस्त, आपको हम जानकारी के तौर पर बता दें कि आपके जीवन में हो रही है बहुत बड़ी गोल मटोल की बातें, जिससे आप हमेशा कोई भी नई कार्य करने पहले आपको अशुभ संकेत प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि आपके भले दिन आने वाला है और बुरे दिन का खत्म अंतिम होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रह और राशि में हो रहा बहुत बड़ा टकराव, जिससे कि आपको फायदे ही फायदे होंगे। और एक जानकारी आपको और बता दें कि घर परिवार में खुशी का माहौल बनने वाला है, क्योंकि भगवान कृष्ण कन्हैया की कृपा से, मुरलीधर की कृपा से खुशखबरी ही आने वाला है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, आपके जीवन संवर जाएंगे, आपकी किस्मत में चार चांद लग जाएंगे, आपके दुश्मन देखकर जलेंगे। ऐसा खुशखबरी है दोस्तों, पागल होने वाला खुशखबरी है। जल्दी देखो, अगले 5 दिन के भीतर मिलने वाली खुशखबरी। पैरों ताली जमीन खिसक जाएंगे, एक एक रोंगटे खड़ा हो जाएंगे, थर थर हड्डी कांपने लगेगा, खुशी से नाचने का मन करेगा, घर परिवार में खुशी का उत्तेजित रहेगा, परिवार में सुखी मिलन बरकरार रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि तूफानी की परी जैसी खुशखबरी आपको मिलेगा। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखें। चंद्रमा छठे भाव में होने से आड़ से छुटकारा मिलेगा। किसी बड़े परियोजना की जानकारी के लिए आपको कार्यालय में प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जा सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति को काम को लेकर बेवजह की मानसिक उलझन हो सकती है, चाहते हुए भी जिम्मेदारियों का भार उठाना पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर आपको अपनी योजना में कुछ परिवर्तन करना पड़ सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में संबंध बेहतर होंगे। सप्ताहांत पर परिवार में तनाव को दूर करने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और यदि उनकी कोई परीक्षा होने वाली है तो उनके लिए सफलता में विलंब की स्थिति बनेगी। लक्ष्मी शूल योग के बनने से सामाजिक माध्यम पर आपके व्यवसाय और उत्पाद को निःशुल्क प्रचारित करने के लिए आपको प्रस्ताव मिल सकता है। व्यवसाय को भंडार, स्टॉक का ध्यान रखना होगा। माल की कमी होने से ग्राहक वापस लौट सकता है। विद्यार्थियों को अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा, तभी आप सफल होंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने से बचें। खिलाड़ी को किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। सक्रियता व साहस से जरूरी कार्य बनाएंगे। आर्थिक पक्ष संतुलित बना रहेगा। अनुभवियों का साथ पाएंगे। वरिष्ठों की आज्ञा का अनुसरण बनाए रखेंगे। शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा। महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्य पर फोकस रहेगा। परिवार के साथ समय बिताएंगे। सकारात्मकता बनी रहेगी। संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे। व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा। समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे। विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे। तेजी रखेंगे। संपर्क संवाद बढ़ेगा। संकोच दूर होगा। नौकरी व्यवसाय सूझबूझ से राहें खुलेंगी। पेशेवर साथियों से मेलजोल बढ़ेगा। सहकर्मियों का सहयोग रहेगा। सभी प्रसन्न रहेंगे। पेशेवर प्रयासों व उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे। साख सम्मान बल पाएंगे। साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। धन संपत्ति सकारात्मक स्थिति का लाभ उठाएंगे। स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करेंगे। विभिन्न कार्यों से उत्साह से जुड़ देंगे। साथियों में विश्वास बना रहेगा। जोखिम लेने का भाव रहेगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे। विविध परिणाम पक्ष में बने रहेंगे। प्रेम मैत्री, प्रियजन संग, भ्रमण मनोरंजन के मौके बढ़ेंगे। उत्साह उमंग से माहौल ऊर्जामय बनाए रखेंगे। जरूरी बात करीबियों से साझा करेंगे। संबंधों का लाभ मिलेगा। रिश्ते संवार पाएंगे। मित्रों को समय देंगे। बद्धप्पन रखेंगे। सबका साथ बना रहेगा। आशंकाओं में नहीं आएंगे। स्वास्थ्य मनोबल, शिक्षा पर जोर रखेंगे। व्यक्तित्व निखरेगा। जीवन शैली बेहतर बनाएंगे। निजी विषयों में रुचि रखेंगे। सजगता बढ़ेगी। सेहत अच्छी रहेगी। ध्यान योग अपनाएंगे। शुभ अंक 3, 8 और 9। शुभ रंग
हल्का नीला आज आज का उपाय। महावीर हनुमान जी की वंदना करें। शनिदेव से संबंधित वस्तुओं व तेल तिलहन का दान बढ़ाएं, स्पष्टता बढ़ाएं। दान पुण्य भी करें, जैसे गरीबों को भोजन बांटें या किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा लें। 50 किलो मिठाई बांटना एक प्रतीक हो सकता है कि उनकी खुशी सिर्फ उनकी अपनी नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ बांटी जानी चाहिए। अगर आप इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो 3 से 5 अप्रैल 2025 के बीच ग्रहों की चाल का विश्लेषण करना पड़ेगा। आज 2 अप्रैल है तो आने वाले दिनों में शायद चंद्रमा, शनि या बृहस्पति की स्थिति कुंभ राशि के लिए अनुकूल हो। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलता है, तो यह देखना होगा कि उस समय वह किस राशि में होगा और कुंभ पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यह काम किसी पेशेवर ज्योतिषी का है और मैं आपको सिर्फ एक काल्पनिक परिदृश्य ही दे। कुंभ राशि वालों 3 से 5 अप्रैल तक 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगा, ऐसा खुशखबरी है। मैंने पिछले जवाब में इसे विस्तार से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद आप कुछ और जानकारी या अलग नजरिया चाहते हैं। चूंकि आज 2 अप्रैल 2025 है और आप 3 से 5 अप्रैल 2025 के बीच उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है, जैसे नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में मुनाफा या परिवार में शादी विवाह का मौका। इस खुशी में वे 50 किलो मिठाई, लड्डू, जलेबी या गुलाब जामुन बांटने का फैसला करते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। 50 किलो मिठाई मतलब सैकड़ों लोगों के साथ उत्सव। शायद वे अपने मोहल्ले, ऑफिस या गांव में सबको बुलाएं और कहें, आओ हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। ये खुशखबरी शनि की मेहरबानी हो सकती है, जो कुंभ का स्वामी है और मेहनत का फल देता है, या फिर कोई ज्योतिषीय गोचर जैसे चंद्रमा या बृहस्पति का शुभ प्रभाव। इस दौरान कुंभ राशि वालों के लिए सकारात्मक माहौल बनाएं। मिठाई बांटना सिर्फ खुशी का इजहार नहीं बल्कि कुंभ की उदार प्रकृति का भी प्रतीक हो सकता है। तो अगर आप कुंभ राशि से हैं तो तैयार हो जाइए। शायद कल से आपके घर में मिठाई की महक और खुशियों की गूंज शुरू हो जाए। दुर्भाग्य है आपकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे खास ज्योतिष कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल में लिखा हुआ शब्द को पढ़कर आपकी भी मन दुखी हो गया होगा। लेकिन क्या बताएं दोस्तों, आपकी किस्मत और आपकी राशि कुछ ऐसा ही दुर्भाग्य लिखा है कि आपका समय और आपका भाग्य आपके साथ नहीं देता होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन आपके साथ हो जाता है कुछ और। आप सोचते हैं कि अपने परिवार को एक बड़े से घर में लेकर साथ में रहते पैसों की कमी नहीं होती। जब चाहे मन जो चीज खरीदने का हो वह चीज हम तुरंत से खरीद लेते। हमारे पास भी बड़े गाड़ियां होती। ऐसा आपका सोच है दोस्तों, लेकिन समय और भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है। कैसे आपका भाग्य और समय साथ देगा वह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती होगी कि आप अपने परिवार, अपने आप को, अपने रिश्तेदार को अगर खुश देखना चाहते हैं, तो सारी कष्ट से दूर रहना चाहते हैं, तो वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना दोस्तों। अब समय देखते हुए आपको वीडियो की ओर ले चलते हैं। आपने थंबनेल में जो शब्द पढ़े वह शब्द थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्चाई भी है। जहर पीने का समय आ गया। दुर्भाग्य आपकी किस्मत का। हे प्रभु, यह कैसा दिन देखने का आ गया। अब खुद अपने ही हाथों से अपना अंतिम दिन बनाएं दोस्तों। आपको बता दें कि यह सब एक ही काम करने से टल सकता है। वह शब्द का प्रयोग हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखना दोस्तों। अगर आप भी हमारे तरह भगवान कृष्ण जी के, मियाँ राधा रानी के सच्ची भक्ति है, तो राधे राधे अवश्य लिखना। कमेंट बॉक्स में आपको बता दें कि आपकी उपलब्धियां को देखकर आपके आसपास के लोग, आपके दुश्मन जलते हैं। दोस्तों, आपके घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसे कार्य में आपको सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं और आप दुखी होकर घर वापस लौट आते हैं और घर में आपको ताना सुनने पड़ता है। तो आप यह शब्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखना और लाइक अवश्य करना दोस्तों। लेकिन आप अगर अकेले हो
तो ही वीडियो देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास है। दोस्तों, आज आपकी सारी परेशानियों का अंत न हो जाए तो फिर हमें कहना, लेकिन आप वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करना। दोस्तों, आप दुकान से कच्चा धागा ले लेना और अपने पैर से सर तक 7 बार नापकर धागे को बत्ती बना लेना और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह जल्दी कोई देखे रोके न तिल के तेल लेकर दीप जला देना। आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगा। ये लगातार 5 शनिवार तक करना है दोस्तों। आपको धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलने लगेगा दोस्तों। धन लाभ नवीन विषयों में तेजी लाएंगे, प्रबंधन पक्ष में रहेगा, सक्रियता से आगे बढ़ेंगे, भेंट वार्ता संवाद में प्रभावी रहेंगे, व्यवस्था को मजबूती देंगे, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे, आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी, उद्योग व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, स्वस्थ प्रतियोगिता रखेंगे, कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय दें, प्रबंधन बेहतर रहेगा, उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ेंगे, नियंत्रण बढ़ाएंगे, रुके हुए कार्य गति पाएंगे। इस दिन ग्रहों की चाल को देखते हुए कुछ राशियों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेष राशि वालों के घर कल किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। वृष राशि वाले कल कानूनी मामले में आपको अपनी आंख व कान खुले रखने होंगे। जाने अन्य राशियों का हाल यहां पढ़ें। प्रेम मैत्री भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा। प्रियजनों के समक्ष सहजता रखेंगे। प्रेम प्रसंगों में शुभता रहेगी। प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे। अपनों से चर्चा संवाद बढ़ाएंगे। संबंधों को संवारेंगे। हर्ष आनंद में वृद्धि होगी। सभी प्रसन्न रहेंगे। रिश्तों में अनुकूलता बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य मनोबल फोकस बनाए रहेंगे। वचन निभाएंगे। वरिष्ठों से सलाह लेंगे। रूटीन संवारेंगे। जीत का भाव बढ़ेगा। उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। यदि आपको कोई रोग लंबे समय से सता रहा था तो उसमें आपको किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। आपका कोई बेवजह का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको कोई नुकसान होने से आपका मन परेशान रहेगा। आपका धार्मिक कार्यों में खूब मन लगेगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। वर्ष की शुरुआत से मार्च तक राशि पर शनि के प्रभाव से आप आलस्य से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके कारण आपका कार्य व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। यदि आप साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो आप अपने साझेदारी से संतुष्ट नहीं रहेंगे और आपको इच्छित लाभ प्राप्त नहीं होगी। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए मार्च के पश्चात का समय अच्छा रहेगा। वर्ष के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर होगा, जो आपके लिए कुछ लाभदायक सिद्ध होता रहेगा। वर्ष मध्य के पश्चात राहु का गोचर आपकी राशि पर और देवगुरु बृहस्पति का गोचर राशि से पंचम भाव पर होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह स्थिति लाभदायक होगी। राहु के गोचर की वजह से आपको निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। जो लोग नौकरी में परिवर्तन की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उनके लिए वर्ष के मध्य तक कुछ अच्छी संभावनाएं बनेंगी। शनि का गोचर मार्च के पश्चात आपकी राशि से दूसरे भाव पर होगा, इसलिए परिवर्तन की संभावनाएं फलित होने के योग्य बनेंगे। इस वर्ष वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता होगी, खासकर मार्च से और मई के महीने तक, अन्यथा आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। नौकरी और व्यवसाय में नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। खुशखबरी 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 कुंभ राशि वालों, अब आ गया जीवन का सबसे बड़ी खुशखबरी, जिसे देखकर आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। आप थर थर कांपने लगोगे, आपके रोंगटे खड़ा हो जाएंगे, आप बेहोश हो जाओगे, क्योंकि खुशखबरी ही कुछ ऐसा है दोस्तों। सारे काम धंधा छोड़कर पहले इस वीडियो को देखें, क्योंकि ऐसा खुशखबरी अभी तक नहीं किसी के जीवन में मिला है और ना ही मिल पाएगा, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा खुशखबरी नहीं जुड़ता है। भगवान भी व्यक्ति को देखकर ही खुशखबरी देता है। आप एक स्वभावशाली, मेहनती, ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए आपको यह खुशखबरी भगवान गणपति महाराज की कृपा से मिल रहा है। अगले 12 घंटे के भीतर खुशखबरी का कॉल आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हो जाओ तैयार, पूरे 51 किलो मिठाई का दे दो ऑर्डर, क्योंकि खुशखबरी सुनकर आपको भी नहीं रहा जाएगा। खुशखबरी ही कुछ ऐसा है, अब आपकी सारी पर नाचेंगे, आपकी सारे रिश्तेदार हो जाओ तैयार।
खुशखबरी खुशखबरी आपको मिल रहा है। जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी, ऐसा ना ही मिल पाएगा किसी को और ना ही मिला है। आप इतिहास की पन्ना में आपका भी नाम शामिल जल्दी देखें। जी हां कुंभ राशि वालों, आप गणपति महाराज के सच्चे भक्त हैं तो आप भी जय गणपति महाराज अवश्य ही लिखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। आज आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको परेशानी में डाल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने वर्कप्लेस पर प्रतिस्पर्धा का भाव पनप सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सही ढंग से कार्य करने की जरूरत है। किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। आपकी एक गलती लोगों को आपकी तरफ उंगली उठाने का मौका दे सकती है। आप अपने सिद्धांतों से पीछे ना हटें, डटकर काम करें और आपकी बात पर कायम रहें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आज आपकी सेहत की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। बदलते मौसम का प्रभाव आप पर पड़ सकता है। आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने पैतृक व्यापारियों से हटकर कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। बिजनेस में आपका मन लगेगा और आप इसे अपने ढंग से करना चाहेंगे और संवारना चाहेंगे। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों के लिए आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत अधिक फलदायक रहेगा। बड़ों की सलाह हर काम में लें, बड़ों का सम्मान करें और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनकी बात को मानें। महिलाओं की बात करें तो आज महिलाएं ब्यूटी ट्रीटमेंट को लेकर थोड़ा सा एक्टिव नजर आएंगी, परंतु आप अपने घर पर ही ब्यूटी ट्रीटमेंट ले तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें चेहरे लिया गया कोई भी ट्रीटमेंट सही जगह से करवाएं। आपकी सेहत और त्वचा आपके लिए अहम है। सभी के प्रति सहयोग का भाव बनाए रखेंगे। पेशेवर संबंधों पर फोकस बढ़ाएंगे। कामकाज में सजगता बढ़ाएंगे। उन्नति के अवसर रहेंगे। प्रलोभन में आने से बचें। प्रबंधन प्रशासन के प्रयास संवार पाएंगे। सत्ता संबंधी विषयों को गति देंगे। भेंट वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे। समय प्रबंधन बनाए रखेंगे। कार्य को गति देंगे। आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे। क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे। कार्य विस्तार की रूपरेखा बनाएंगे। उद्योग व्यवसाय में सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा। कार्य व्यापार में तेजी रहेगी। व्यवस्था पर जोर रखेंगे। बजट पर ध्यान देंगे। योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे। कला कौशल बढ़ेगा। संतुलित रहेंगे। अवरोध दूर होंगे। कुंभ राशि के जातक कल अपने मनमाने व्यवहार के कारण आप परेशान रहेंगे। उन्हें किसी की कहीं सुनी बातों में आने से बचना होगा। यदि उन्होंने किसी को धन उधार दिया था तो उसके भी वापस मिलने में समस्या आएगी। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपनी माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं। भाई अब बहनों से आपकी खूब पटेगी। पारिवारिक समस्याओं से आपको भी छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि की तो नया साल 2024 कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रहेगा या फिर बीते वर्ष 2023 की तरह की जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। आइए ज्योतिष से जानते हैं नए साल में कुंभ राशि वालों को किन समस्याओं से निजात मिलेगी, कैसा रहेगा करियर, आर्थिक पक्ष, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य और लव लाइफ। जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह साल कुछ कमजोर रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष शुरुआत से ही मंगल और सूर्य गर्म प्रकृति के ग्रह विराजमान रहेंगे जो आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे आपके प्रेम संबंधों में समस्या आएगी, लेकिन जनवरी के महीने में आपको शांति बनाए रखना होगी। वह किसी लड़ाई झगड़े की स्थिति को ना पनपने दें, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। फरवरी से अप्रैल के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपकी राशि में विराजमान रहेंगे जो आपके प्रेम पर दृष्टि डालेंगे और उसमें चल रही समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे और एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा पाएंगे, जिससे आपका रिश्ता बेहतर चलेगा और आप एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आएंगे। लेकिन गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए इस बार शनि महाराज आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के तनाव को बढ़ाएगा और उनके साथी से रिश्तों में खटास आ सकती है।
पारिवारिक रिश्तों में आप कुछ बातों को लेकर बाईसबाजी में पड़ सकते हैं, लेकिन अप्रैल के समय में यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाएंगे और जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, तो यह समय आपका अच्छा बीतेगा। करियर के लिहाज से यह साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाग्यकारी परिस्थितियां बनी रहेंगी। समकक्षों के सहयोग से श्रेष्ठता बनाए रखेंगे। लंबी दूरी की यात्रा की संभावना रहेगी। समय सुधार की ओर बना हुआ है। आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे। कार्य व्यापार में उछाल आएगा। धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे। मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी। सभी क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे। मित्रों का साथ पाएंगे। शिक्षा पर जोर देंगे। योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे। अध्यात्म में रुचि रहेगी। तेजी बनाए रखेंगे। शासन प्रशासन के मामलों में गति आएगी। घर परिवार से नजदीकी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना बढ़त पर बनी रहेगी। पैतृक कार्य संवरेंगे। योजनाओं वाणिज्यिक हित लाभ के लिए प्रयास बनाए रखेंगे। कार्य योजनाओं में तेजी दिखाएंगे। लक्ष्य की ओर सक्रियता से बढ़ेंगे। शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। सहजता व विश्वास बढ़ेगा। लाभ प्रभाव बल पाएगा। सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा। विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे। उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा। आय के स्रोत सृजित होंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे। नियम पालन रखें। प्रभाव बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे। नेतृत्व क्षमता संवरेगी। निसंकोच रहेंगे। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए व्यापार में अच्छी बिक्री लेकर आया है। दुकानों और कार्य क्षेत्र पर ग्राहकों की भीड़ डाच देखी जा सकती है। व्यापारी ऑफर्स के जरिए अधिक बिक्री करने की कोशिश करते नजर आएंगे। प्लास्टिक उत्पादों से जुड़े व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होगा। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ सकता है। तीखी बयानबाजी की स्थिति से बचें, वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य बनाकर रखें। बड़ी बहन से रिश्तों में मधुरता आएगी। वर्क प्लेस पर काम की स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन कार्य को लेकर थोड़ा भार महसूस कर सकते हैं। जॉब करने वालों को अपने टारगेट करने में सफल रहेंगे। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय अनुकूल है। यदि बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट को जोड़ने का विचार बना रहे हैं तो कर सकते हैं। बिजनेस में कानूनी नियमों का पालन करते हुए चलाना चाहिए, अन्यथा दिक्कत होने की आशंका है। वीकेंड पर स्टूडेंट्स का पढ़ाई परीक्षा में नंबर कम प्राप्त होंगे। मन भटक सकता है, जिससे महत्वपूर्ण टेस्ट और जरूरी चर्चा करते समय छोटे बच्चों को दूर रखें। साथ ही अन्य लोगों का भी पक्ष समझने का प्रयास करें। फैमिली को सही ढंग से चलाने के लिए लाइफ पार्टनर और आपका तालमेल बेहद जरूरी है। इसलिए अपने शादीशुदा लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अधिक प्रयास करें। स्वास्थ्य में योग और ध्यान का सहारा लेते हुए खुद को स्वस्थ रखना होगा। कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़ चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है। कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। यदि इनकी नजरों में कोई बात सही है तो ये उसे सही ठहराने में अंतिम क्षणों तक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी दूर की दृष्टि पैनी होती है और आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ये स्वभाव में थोड़े शर्मीले होते हैं, इसलिए इनमें संवाद करने की प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती। प्रेम के मामले में थोड़े उतावले और कल्पनाशील नजर आते हैं। जितना प्रेम ये अपने साथी से करते हैं, उतना ही प्रेम बदले में भी चाहते हैं। शारीरिक बनावट में ये पतले और लंबे कद के होते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। आज आपको हर चीज में सफलता प्राप्त होगी। किसी काम को करने में जल्दबाजी करने से बचें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको आपके दफ्तर में किसी प्रकार की कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। सैलरी में बढ़ोतरी या प्रमोशन की चर्चा हो सकती है, जिस वजह से आप खुश होंगे। आपका दिन खुशी से बीतेगा। आपकी सेहत की बात करें तो आज आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
किसी भी प्रकार का तला भुना खाना ना खाएं। जंक फूड आपके लिए सही नहीं है। यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपका मन परेशान हो सकता है। वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी बरतें, नहीं तो आपके चोट भी लग सकती है। आपकी एक गलती की वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा, परंतु संतान के भविष्य को लेकर आज थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। बच्चे की पढ़ाई या भविष्य में होने वाली गतिविधि आपको परेशान कर रही है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आपकी सेहत के खराब होने के कारण आपके व्यापार पर बुरा असर पड़ सकता है। आपके व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती है। इस दौरान आप बिजनेस पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से नुकसान उठना पड़ सकता है। यदि आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला पेंडिंग है तो उसमें अभी और अधिक अड़चन आ सकती है। समय रहते इन चीजों को पूरा करें और ध्यान दें। किसी प्रकार की देरी या ढिलाई आपकी मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा सकती है। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने करीबियों से खुशियां साझा करेंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में आप सावधान रहें। किसी को आप धन उधार ना दें। आप विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप अपने करीबियों से कुछ खुशियां साझा करेंगे। आप अपनी तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। आप अपने कामों में निसंकोच आगे बढ़ें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। माताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़े मनोरथ के पूर्ण होने पर घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। इस सप्ताह आपको कुछ मामलों में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। भूमि, भवन एवं वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। कार्यक्षेत्र, समाज और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। सप्ताह के मध्य में अचानक कहीं से अटका धन मिल सकता है। इस दौरान सत्ता सरकार से जुड़े लोगों से नजदीकियां बढ़ेंगी। आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप किसी नई योजना पर काम करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि कोई भी बड़ा कदम आगे बढ़ाने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना उचित रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अत्यधिक शुभ साबित होगा। इस दौरान आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। समाज सेवा से जुड़े क्षेत्रों में कार्य करने वालों को विशेष सम्मान से नवाजा जा सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपके इष्ट मित्र, रिश्तेदार एवं घर परिवार के सदस्य काफी मददगार साबित होंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़े मनोरथ के पूर्ण होने पर घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। इस सप्ताह आपको कुछ मामलों में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। भूमि, भवन एवं वाहनादि का सुख प्राप्त होगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय